काजू को पिंकी प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि वो सिंदूर लगाती है। आप श्योर हो काजू सिंदूर लगाती है? श्योर क्या होता है? मैं तनु में अंधी दिख रही हूँ क्या? मेरे पास आंखें हैं, देख। मैंने उस दिन मैं और काजू खेल रहे थे ना वहाँ पे, तो उसका से दुपट्टा उड़ गया तो मैंने देखा कि काजू ने सिंदूर लगाया। मैंने तो पिक्चर्स में देखा है ना कि पत्नी कैसे पति के सुहाग के निशानी का लगाती है ना, तो अब पति तो तू है ना काजू का। फिर काजू ने देखना उनका सिंदूर लगा। अब फिर पता है मैंने ना काजू ने समझाया था कि परी दीदी आपकी ना शादी होगी ना मथुर जी से, फिर आपने भी रोज लगाना है। नीलवीरे तू छोड़ ना ये सारी बात है। अब तू मैंने ये बता कि तूने कुर्ता कौन सा पहनना है, पिंक वाला पहनना है कि फिर पीला वाला? तेनू जो भी पसंद है ना तू देख ले। किधर चला गया? ये कबूतर अपना फोन चढ़ गया थे। ओ पुत्र क्या कर रहा है पुत्र? ध्यान कहाँ है तेरा? अरे कहाँ जा रहा है? तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं, कहाँ जा रहा है तू? अभी ये गिरा देता सारा काम बिगड़ जाता मेरा। इतना सारा काम पड़ा है घर पे। सॉरी। सॉरी क्या? जा कहाँ रहा है तू? पुत्र घर में 2-2 शादियां हैं, इतना सारा काम है, काम कर करके हालत खराब है हमारी, और तेरे को घूमने की पड़ी है। कहाँ जा रहा है? सच का पता लगाने मम्मा। किसी चीज का राइट डिसीजन तो हम तभी ले सकते हैं ना जब हमें उसका सच पता हो, और आज तो मैं सच का पता लगा कर ही रहा हूं। कौन सा सच नील? और किसका सच? पुत्र बता के तो जा। ऐसा कौन सा जरूरी सच पता करना है इसको जो बात पूरी किए बिना चला गया? नील, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम पे ना डाउट नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है मॉम डैड ना तुम्हारी मम्मी पापा से मिलके कितने खुश थे। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू बहुत ज्यादा। बोलो ना नील, कुछ तो बोलो। कैसे बोलूं? मैं नीलवीरे नहीं, मैं परी हूँ, परी। अरे परी दी, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा मैं नील से बात कर रही हूँ। सॉरी। नील कहाँ पे है? नीलवीरे? नीलवीरे पता नहीं मैनू तो उसका कुछ समझ नहीं आता। नील खुराना है कि नील कबूतर है? उड़ गया। मैं उसको बता ही रही थी। आपको पता है मैं कितनी बड़ी बात बता रही थी उसको, सिंदूर वाली हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनता है। सिंदूर? आप दोनों सिंदूर के बारे में क्या बात कर रहे थे परी दी? नील, सब ठीक है? हरदीप सर, आई एम रियली सॉरी आपको परेशान करूं, लेकिन मुझे काजू से ना अर्जेंटली बात करनी है प्लीज। नहीं तुम परेशान नहीं करो, आओ अंदर आओ। आजो आजो। हरदीप सर प्लीज। मुझे लगा कल तुमने सारी बातें कर ली काजू से। क्या बात है? कोई परेशानी है? हरदीप सर, काजू को जो कहना था वो तो मैंने सुन लिया। लेकिन आज मैं वो समझने आया हूं जो उसने मुझे कल नहीं बताया। क्या होता है ना देव सर, अक्सर हम खामोशियों को ना समझने में गलती कर बैठते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं काजू से बात करके सारी चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि और जो काजू ने मुझसे कल कहा ना, उन बातों में ना कहीं वो अधूरापन था। ऐसा लग रहा था कि उसने सोचा हुआ कि मैं उतना ही बताऊंगी जितना उसको पता होना चाहिए। कुछ सवाल हैं देव सर मेरे, और वो मैं ना आंखों में देखकर काजू से पूछना चाहता हूं कि वो क्या है जो वो छुपा रही है और वो क्यों छुपा रही है।
प्लीज देव सर काजू को बुला दो, कुछ बातें जो क्लियर हो जाएंगी, एटलीस्ट मुझे भी तसल्ली होगी। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। हाँ जी देव सर। नील। हाँ जी देव सर। मुझे लगता है काजू को जो भी तुमसे कहना था ना वो कह चुकी है। देव सर वो बहुत अर्जेंट है, प्लीज आप काजू को बुला दो, अभी अभी बात खत्म हो जाएगी, बस एक बार तसल्ली हो जाएगी मुझे अगर मैं उससे बात करूंगा ना। प्लीज बुला दो, वो आ जाएगी। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उसे बुला देता हूँ। पर नील, जो भी तुम्हारे सवाल हैं, कंफ्यूजन्स हैं, हमेशा के लिए क्लियर कर दो। काजू, कहिए नील जी, अब और क्या बात करनी है आपको? काजू मुझे बात करनी है, बाहर चलो। एक सेकंड प्लीज। काजू काजू काजू, रिश्ता होने के बाद भी ये नील के दिमाग से ना काजू नहीं जा रही है। काजू? हाँ बाबा, काजू बादाम अखरोट सब रखवा दिए है मैंने। आप टेंशन मत लो। और तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई है? हल्दी का फंक्शन कल खुराना जी के यहाँ है। जी मॉम, मैं रेडी होने ही जा रही थी। पवित्रा, क्या बात है? तो कुछ परेशान है? अब नहीं डैड, वो तो शादी है ना, तो उसकी नर्वसनेस है। सच बता बेटा, तू नील से शादी करना चाहती है ना? मतलब इस रिश्ते से खुश है ना? जी डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। श्योर? सच में। चलिए लेट हो रहा है। अच्छा चलो भाई चलो, टाइम पे पहुंच जाना है बेटा। जी सॉरी मॉम एंड डैड, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए आप लोगों को आधा सच बताना पड़ा। मैं तो इस रिश्ते के लिए श्योर हूँ, लेकिन नील 100% श्योर है या नहीं ये मुझे नहीं पता। ये कहाँ क्यों मंदिर लेकर आए आप मुझे? नील जी, नील जी बोलिए, कर क्या रहे आप? मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारे दिल का सच सुनने आया। मैं जानता हूं तुमने अपने मन में कुछ बातें छुपा रखी है। मैं तुम्हारी ना आंखों में ना साफ साफ पढ़ सकता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं ये सब कुछ तुम मुझे बोलकर बताओ। क्या बताऊं नील जी? क्या छुपाऊंगी मैं आपसे? कुछ नहीं छुपा रही हूं मैं। कल मैंने सब कुछ सच सच आपको बोल तो दिया था नील जी। अब और कुछ नहीं है मेरे दिल में आपको बताने के लिए। और नील जी, आप घर जाइए, घर पे आपकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नील जी जाइए और उनका हिस्सा बनिए, जाइए। जो बातें मुझे आपसे कहनी ही नहीं है, उन्हें सुनने की उम्मीद में ना अपना समय खराब मत कीजिए नील जी। चलिए यहाँ से। काजू चलिए। काजू, इश्क बिना क्या मरना यारा, इश्क बिना क्या जीना। गुड़ से मीठा, इमली से खट्टा, नील जी हाथ छोड़िए मेरा, कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मुझे पता था चाहे मैं आसमान को जमीन पर ले आऊं,
चाहे मैं पहाड़ों को समंदर से मिला दूं, लेकिन तुम मुझे अपना सच कभी नहीं बताओगी। इसीलिए मैं आज तुम्हें तुम्हारे भगवान के सामने लेकर आया। इनके सामने तो तुम एटलीस्ट झूठ नहीं बोलोगे ना। इनकी कसम खाकर मुझे बताओ कि हम दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। मेरी आंखों में देखो काजू, मेरी आंखों में देखो काजू। नीचे इश्क है, क्या तुम मुझे अपना सिर्फ दोस्त समझती हो? इन दोनों के आज मैं तुम्हें चुप नहीं रहने दूंगा। सब है। आज तुम्हें कहना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, क्या हम दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है? एक मतलब है। क्या तुमने नील खुराना को अपने दोस्त के अलावा कुछ और नहीं माना है? क्या तुमने नील खुराना को अपना पति कभी नहीं माना है? थोड़े से मीठा इश्क। आज मैं ये सारे जवाब लेकर जाऊंगा तुमसे काजू। आज तुम्हें एक एक चीज बतानी होगी जो मैं तुमसे पूछूंगा। काजू, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, तुम इनके सामने कहो मुझे, इनके सामने मुझे जवाब दो। नील जी, मैंने कल जो कुछ भी कहा था सच कहा था। आपको मेरे भगवान के आगे मेरा सच जानना है ना, तो सुनिए। आज भगवान के सामने भी मैं वही कहूंगी कि आप और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्त ठहरे। आपके और मेरे बीच में और कोई रिश्ता नहीं है, और ये बात अपने दिल में दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए नील जी। पवित्रा जी आपसे प्यार करती है नील जी, और आपको उनसे शादी करनी है नील जी। और यही सबसे बड़ा सच ठहरा। जवाब चाहिए थे ना आपको, ये रहा आपका जवाब। भगवान के सामने सुनना था ना, सुन लिया। आपकी शादी की तैयारियां चल रही है नील जी, जाके उनमें हिस्सा लीजिए। चलिए यहां से। मुझे पता था, मुझे अच्छे से पता था कि तुम मेरे लिए ना अपने भगवान के आगे भी झूठ बोल सकती हो, क्योंकि तुम महान जो ठहरे। लेकिन काजू, तुम्हें आज सच कहना ही पड़ेगा। ये सब आपके मन में है नील जी, मैं महान नहीं बन रही हूं। मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। अच्छा ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात की, जो तुम कह रही हो वो सच है। मे बी मैं ही गलत हूं। दोस्त कहती हो ना मुझे, तो ये जो सर पे दुपट्टा, इसको हटाओ। क्या मांग लिया तुमसे मैंने? ये जो सर पे दुपट्टा लगा है, मैं यही तो कह रहा कि इसको अपने सर से हटाओ। क्या हुआ? इतना क्या सोच रही हो? दुपट्टा ही तो है। उठा। इतनी सी बात नहीं मान सकती मेरी? तुम तो मुझे खास दोस्त बोलती हो। एक बार ये दुपट्टा हटा दो तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊं। चलो जल्दी। ये क्या जिद है नील जी, और ये क्या बचपना लगा रखा है आपने? मैं ये दुपट्टा नहीं हटा सकती। आप चलिए यहां से। ऐसा मत करिए नील जी, प्लीज। चलिए यहां से। ये दुपट्टा हटाओ, ये दुपट्टा हटाओ अपने सर से।
नीचे आप जान मांगेंगे, मैं अपनी जान भी दे दूंगी, पर मैं आपकी ये जिद नहीं मान सकती। मैं जा रही हूँ नील जी। काजू, काजू मुझे, काजू, जस्ट लिसन टू मी, काजू, काजू। नील जी, शायद आपने ये शादी सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए की, लेकिन मेरे लिए हमारी शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ठहरा। अग्नि को साक्षी मान के लिया गया हर फेरा, हर वचन मेरी सच्चाई है नील जी। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। आपके लिए शायद मैं सिर्फ एक लड़की हूं जिसकी आपने जान बचाई, जिसकी आपने मदद की, पर मैंने उस दिन से हर दिन, हर पल, हर सांस में आपको अपना पति माना है नील जी। और इसे महादेव का करिश्मा ही समझिए कि जब जब मैं मुसीबत में थी, जब जब मुझे आपकी जरूरत पड़ी, आप हमेशा मेरे सामने हाजिर थे। पति का धर्म यही तो होता है नील जी, कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे। आपको शायद मेरी ये सारी बातें नादानी, नासमझी लग रही होंगी, पर अगर आप मेरी नजर से देखें नील जी, तो आपने मेरे लिए हमेशा अपना पति धर्म निभाया है। आपको याद है नील जी, जब हम मेरे गांव से बस में दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि महादेव ने मेरा हर सपना सच कर दिया। मुझे लगा कि मैं शायद अपने गांव की, अपने कस्बे की सबसे खुशनसीब छोरी ठहरी, जो मुझे आप जैसा पति मिला, देवता समान। पर बादल चाहे सपनों का हो या पानी का, फटता जरूर है, और फटता है तो तबाही भी होती है। दिल्ली के बस स्टैंड पे जब मैंने पवित्रा जी को देखा, तो मेरे सपनों का बादल फट गया नील जी। सच की ऐसी बारिश हुई कि मैं अंदर अपनी रूह तक तपती चली गई। तब एहसास हुआ नील जी कि मैं इतनी भी खास नहीं, इतनी खुशनसीब नहीं हूं मैं। मेरी शादी तो फूल सिंह से होने वाली थी ना। आपने सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई थी, अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था बस। आप तब भी मेरे दोस्त थे नील जी, आप आज भी मेरे दोस्त हैं, और हमेशा सिर्फ मेरे दोस्त ही रहेंगे नील जी।